तो हेलो दोस्तों, मैं बादल सवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों जो हमारी जो है वैकेंसी आ चुकी है, यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है और जो है दिल्ली पुलिस की वैकेंसी हमारी आ चुकी है। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी, तो उसी के लिए हमने जो है नया बैच शुरू किया है, नित्य बैच। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है आपको सबसे पहले कराएंगे और उसके बाद जो है सबसे पहले क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट चैप्टर की प्रैक्टिस हमें करानी है। इम्पोर्टेंट जो भी चैप्टर हैं जिससे जो है ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जो दिल्ली पुलिस में आपके जो है 15 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं, तो 15 क्वेश्चन में से आपको जो है 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे कि जो जिसमें जो है आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। वे क्वेश्चन होते हैं, उनके और क्वेश्चन होते हैं, उनकी जो है लैंग्वेज लंबी होती है, तो उसे जो है देख के घबराना नहीं है। कौन से चैप्टर है और कैसे आपको जो है इसकी तैयारी करनी है मैं आपको बता दूंगा। तो आप जो है मेरे हिसाब से अगर चलोगे तो सबसे पहले मैं आपको क्या करूंगा, इस मैच में नित्य बैच जो हमने शुरू किया है तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें जो है हम करेंगे सबसे पहले इम्पोर्टेंट चैप्टर के जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो उसी तरह जो हम आज जो है एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर है हमारा क्षेत्रफल एरिया। तो एरिया का चैप्टर हम सबसे पहले शुरू करेंगे और देखेंगे कि सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हम जो है इसके बेसिक क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे। जैसे सबसे पहले आयत है, आयत के बाद वर्ग है, तो इस प्रकार जो हमने टॉपिक वाइज जो है हम इसको करते चलेंगे और जो है डेली एक चैप्टर डेली जो है एक टॉपिक जो है हम इसका समाप्त कर देंगे। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा जो है ये है हमारा नित्य बैच, ये है हमारा नित्य बैच और जो है इसमें हमने जो है क्षेत्रफल एरिया का जो है चैप्टर हमने शुरू किया। तो सबसे पहले एरिया के क्षेत्रफल के जो है चैप्टर में, क्योंकि इससे जो है जितने भी ज्योमेट्री के जो है हमारे क्वेश्चन हैं, क्षेत्रफल के जितने भी क्षेत्रफल हो या आयतन हो, इस चैप्टर के जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है आप पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि इनमें लगता है समय लगता है, इसलिए जो है क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसी को जो है बेसिक क्वेश्चन को, इन्हीं के बेसिक क्वेश्चन को जो है समझेंगे। तो ये हमारा जो है आयत है। आयत की क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, उसका परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। अब इसके क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है तथा इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। मैदान का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो अगर अनुपात है, लंबाई का अनुपात हमें दिया गया है और चौड़ाई का अनुपात हमें दिया गया है, तो लंबाई और चौड़ाई को अगर हम बढ़ाओगे तो 5x, लंबाई हमारी क्या हो जाएगी 5x और चौड़ाई क्या हो जाएगी हमारे 3x। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई हमारे पास ये है। अब परिमाप हमारे पास, हमें पता है कि परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई हमारा जो है क्या होता है परिमाप होता है। क्या होता है परिमाप, हमें पता है इसका जो है ये सूत्र। ठीक, अब 2 गुना लंबाई, लंबाई क्या है 5x और 3x, क्या हो जाएगा ये जोड़ के 8x बराबर परिमाप हमारे पास क्या है 480। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 0। तो 8x बराबर हमारे पास क्या है 240। 8 से काट दो, 8 या 24, तो x का मान हमारे पास क्या है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम इसकी लंबाई निकाल सकते हैं, चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो लंबाई हमारी क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी क्या है हमारी लंबाई है 5x, तो 5 गुना 30 क्या आ जाएगा 5 से 150 मीटर। और चौड़ाई हमारी क्या आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी हमारे 3x है, तो 3 गुना 30 क्या आ जाएगी 90। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप बेसिक तरीका समझ गया तो ट्रिक आपको जो है खुद समझ आ जाएगी। अब क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, अब लंबाई हमारे पास क्या है 150 मीटर और चौड़ाई है हमारे पास 90। गुणा कर दो, 9 पंजे 45 का 5 का असर लगे 4, 9 एकम 9 और 4 13 और 2 0, 13,500 क्या वर्ग मीटर हमारे क्षेत्र क्या है 13,500 वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर 13,500। अब वर्ग मीटर है या घन मीटर है या क्या है, वो तो आपको देखो ऑप्शन आते हैं। क्वेश्चन में जो है क्या आता है, क्वेश्चन के साथ ऑप्शन आते हैं, तो आपको इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना।
आपको जो है डायरेक्ट लेना 13,500। ठीक, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो जिससे जो आपका जो है एक बार माइंड सेट हो जाए कि कैसे आपको जो है क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे पास एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल। तो देखो इस तरह है, एक आयत है हमारे पास, ये आयत है, इसका विकर्ण हमें दे दिया, एक भुजा दे दी 12 मीटर और विकर्ण दे दिया क्या 15। तो देखो ये एक त्रिभुज हो गया, ये वाला क्या हो गया, ये एक त्रिभुज, इसकी एक भुजा ये पता है, हमें ये पता है, तो ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये निकालेंगे, तो क्या करेंगे, ये विकर्ण का स्क्वायर क्या है, विकर्ण का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, लंब का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा हमारा आधार का स्क्वायर। अंडर रूट में क्या कर देंगे 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 15 स्क्वायर 225 माइनस 144, क्या होगा 1 14 6 2 8 81 आधार का स्क्वायर, तो आधार हमारे क्या आ जाएगा 9 9 9 मीटर। तो ये हमारे क्या आ गई, ये हमारी जो है क्या आ गई 9 मीटर, ये हमारे पास 9 मीटर है, ये 12 मीटर है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल क्या करेंगे, लंबाई क्या है 12 मीटर, चौड़ाई क्या है 9 मीटर, तो 12 गुणा 9, 12 नंबर 108 वर्ग मीटर, 108 वर्ग मीटर हमारे इसका, हाँ 108 वर्ग। तो हमें जो है इसका डायग्राम भी बना के देखना है। डायग्राम बनाने से क्या होता है कि हमारे चीजें समझने आसान हो जाती है। यहाँ पे आप डायग्राम बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती है, प्रैक्टिस ही हमें करनी है। ये 45 दिन हमारे जो है प्रैक्टिस के ही है। अब जब तक 30 तारीख तक आप फॉर्म भरते हो, जब तक जो है आप लगे रहो, नहीं है कि उसी दिन जब फॉर्म भर जाएगा आज से ही लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जो पहले लगे हुए हैं उसका तो जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है, तो आप इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है, यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 10√5 सेंटीमीटर है तो परिमाप है। परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है, तो लंबाई क्या होगी, लंबाई होगी 2x और चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई होगी हमारे पास क्या x, चौड़ाई होगी, चौड़ाई से दुगनी है। तो विकर्ण हमें दिया है 10√5, ठीक है 10√5। परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है हमारा, परिमाप होता है क्या है हमारा परिमाप होता है हमारा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, या विकर्ण हम कैसे निकालते हैं, विकर्ण हम कैसे निकालते हैं, विकर्ण हम निकालते हैं अगर हम इन दोनों को क्या रख दें, इनका स्क्वायर कर दें। ये हमारा आयत है, इसकी लंबाई क्या है 2x, चौड़ाई क्या है x। अगर हमें इसका विकर्ण निकालना है ये वाला, तो क्या करेंगे, हमारे पास ये है, अगर ये ऊंचाई है, ये आधा है, अगर हमें विकर्ण निकालना है तो क्या करते हैं हम, तो हमें क्या करते हैं, इन दोनों का वर्ग करके उसे जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इसका वर्ग करके जोड़ देते हैं, 2x² प्लस x² बराबर क्या आ जाएगा 10√5। क्योंकि ये विकर्ण है तो हमने विकर्ण निकाला और ये हमें विकर्ण दिया गया है, तो क्या हो जाएगा 4x² प्लस x²। ठीक है, 4x² प्लस x² 10√5। 4x² और प्लस x² क्या हो जाएगा 5x² और x² से ये हमारा वर्गमूल हट जाएगा, तो 5x। √5x, ठीक है, बराबर 10√5। तो √5 से √5 अगर x बराबर क्या आ जाएगा हमारा,
x बराबर आ गया हमारा 10। अब हमें निकालना परिमाप, तो सबसे पहले लंबाई काट देंगे, तो 5 दूनी 10, सॉरी 10 दूनी 20 सेंटीमीटर, और ये क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। 2 में क्या कर देंगे 20 और 10 30, 60 वर्ग सेंटीमीटर हमारा जो है इसका आ जाएगा परिमाप। 60 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा इसका परिमाप, ठीक है। 60 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किसी आयताकार खेती की लंबाई 50% वृद्धि कर देने के बाद इसके क्षेत्रफल में कितनी होगी। लंबाई में 50% की वृद्धि हुई, चौड़ाई में कोई वृद्धि नहीं, तो इसमें मास्टर फॉर्मूला है क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, वही हमें यूज करना है, सबसे सरल तरीका है। तो लंबाई में सॉरी चौड़ाई में क्या वृद्धि हुई, चौड़ाई में वृद्धि हुई कितनी 0%, और लंबाई में वृद्धि हुई कितनी 50%, ठीक। तो क्या करेंगे 0 प्लस 50 प्लस 50 गुणा 0 बटे 100, तो 50 में 0, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, तो 50 में 0 की गुणा होगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 50 प्लस 0 क्या 50%, तो उसकी कितनी क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में वृद्धि होगी 50%, ठीक है। तो ये मास्टर फॉर्मूला है, कैसे यूज होता है, x प्लस वाई, मतलब लंबाई या चौड़ाई में यूज कर लो या कोई वृद्धि हो, तो लंबाई की वृद्धि प्लस चौड़ाई की वृद्धि प्लस एक्स वाई, लंबाई और चौड़ाई की जो उसमें वृद्धि है बटे 100, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ठीक। यदि क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक श्यामपट्टी की लंबाई इसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दो, चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दो, तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है। तो श्यामपट्टी की लंबाई और चौड़ाई, और ऑप्शन है दिए गए हैं 28 20 34 26 40 32 56 48, तो हमारा जो ऑप्शन है एक उसी सॉरी ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा 28 और 20, इसी से हम देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि इनमें ज्यादातर क्या है अंतर कितना है 8 का, अंतर कितना है 8 का, अंतर कितना है 8 का, अंतर कितना है, सभी में 8 का अंतर है, तो अंतर से निकल जाएगा। यदि इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दो, लंबाई में 28 और हमने मान लिया लंबाई और चौड़ाई, ये है 28 और ये है 20, लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दो, 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी, कितना हो गया 35, 4 सेंटीमीटर की कमी कर दो, कितना हो गया 16। अब इसकी गुणा कर देंगे, 2 8 16 का 6 का, अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो क्या होगा 2 8 16 का 6 का, ऐसे लगे 1 2 दूनी 4 1 5, क्या आ जाएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आगे इसका क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल निकालें, 6 5 30, यहाँ पे कर लो 35 और 16, 6 5 30 की 0 हासिल करके 3 6 3 18 19 20 और 21, 5 और 3 0 5 1 6 3 2 5, क्या आ गया 560, बिल्कुल सही, क्षेत्रफल क्या आ गया 560। अगर हमने जो है इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की और चौड़ाई में क्या करा 4 सेंटीमीटर की कमी करी, तो जब भी ये क्षेत्रफल जो है वो कब वही 560 ही पहला था, 560 अब था, यही इसने बोला है। तो लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगी, लंबाई हमारी हो जाएगी 28 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो जाएगी हमारी क्या 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन से भी हमारा जो है क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। ये नहीं हो सकता कि पहला ही ऑप्शन हमने उठाया उसी से निकल गया, लेकिन पहले ऑप्शन से भी निकल जाता है, जैसे हमारा ये निकल गया, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो हम जो है इसी प्रकार जैसे हमने आयत के क्वेश्चन करे, आयत को समझा, आयत के जो है सूत्र देखे किस तरह क्वेश्चन आते हैं वे देखे, तो इसी प्रकार जो है हम जो है सारी जो है क्लास करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे। तो आप जो है 45 दिन में जो भी आप, अगर आपको लास्ट देखो 30 तारीख के बाद आपके पास 45 दिन है, लेकिन आज
आज से जो है आपके पास 30 दिन और है, 30 दिन और है। तो अभी से अपनी तैयारी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 सवाल जो है आपके मैथ के ये आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो पिछले साल जो है एग्जाम में पूछे गए थे, जिस टॉपिक से। ठीक तो ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छे लगे, डिस्कशन आपको अच्छा लगे, समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताओ वीडियो आपको कैसी लगी। एक बार आप कमेंट जरूर करो, आपका अगर आपका जो है कोई भी डाउट है तो आप जो है वीडियो का कमेंट जरूर करिए। तो वीडियो के आपका कमेंट करने के बाद मैं आपको इस बैच से में जो है जितनी भी वीडियो का कमेंट आएंगे वो आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जो है आपकी सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।